हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। जिस तरीके से लगातार सीरीज में हम प्रॉफिट कमाते हुए जा रहे हैं, उसी तरीके से आज भी देखते हैं किस तरीके से हमने प्रॉफिट कमाना है। तो ना कुछ चीज़ें ऐसी है कि सबसे पहले आप कमेंट जरूर करा करें, उसके बिहाफ पर आपको और ज़्यादा चीज़ें जानकारी मिलती रहेगी। तो ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर। तो इसमें सबसे पहले शेयर आ रहा है, सही है जी, पूर्वांकरा का। इसका प्राइस है 542। इस पे डिस्कस कर लेते हैं ना। अगर हम इसका टेक्निकली चार्ट देखें तो टेक्निकली चार्ट एक बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आता है कि जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट के अंदर देखें तो कल एक ग्रीन कैंडल जो है हमें एक अप ट्रेंड के अंदर दिखती हुई नज़र आई है, जिसके तरीके से पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। वॉल्यूम लेवल हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इंडिकेटर जो हमें दे रहा है ये ओवरबॉट्स की पोजीशंस पे दे रहा है। जिस तरीके से मुझे लग रहा है टेक्निकली थोड़ा सा टेक्निकली घबराहट वाली चीज़ है, बट लेकिन अभी ये बुलिश पोजीशंस पे बना हुआ रह सकता है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें चेंजेस आने के चांसेस हैं। मैं इसका फंडामेंटली बताना चाहूँगा कि बैलेंस शीट में जिस तरीके से डिजास्टर चेंज आया है और जिस तरीके से ऑर्डर बुक को मिलते हुए नज़र आई है कुछ पोजीशंस, वो मुझे बहुत बेटर लग रही है। जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इसको जो ऑर्डर बुक के लिए जो प्लांट के लिए जगह चाहिए थी वो जगह इसको मिल गई है, और जिसके बिहाफ पर इसकी एसेट्स में चेंजेस आया है, और जिस बिहाफ से अब जो वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा वो इसको इम्पैक्ट नज़र करते हुए नज़र आ सकता है। जिसके बिहाफ पर मैं जो ये टारगेट ले रहा हूँ वो टारगेट ले रहा हूँ 555 का, जिसको आसानी से मुझे लग रहा है ये अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। पोजीशंस उस तरीके से लेते हुए जा सकता है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस जिस तरीके से टेक्निकली थोड़ा सा ही बता रहा है कि ये ओवरबोर्ड पोजीशंस में है, इसलिए मैंने जो इसका टेक्निकली स्टॉप लॉस ले रखा है वो 537 का स्टॉप लॉस आएगा। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चलिए, पोजीशंस बहुत बेटर नज़र आ रही है और इस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है MOIL लिमिटेड का। इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस चल रहा है 491 का। इसके ऊपर दो तीन चीज़ें बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका टेक्निकली देखने की कोशिश करते हैं ना। टेक्निकली अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या पोजीशन नज़र आ रही है। पोजीशन ये नज़र आ रही है कि इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है और बॉलिंजर बैंड भी उस तरीके की पोजीशंस को दिखा रहा है। यहाँ पर ये इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट्स के लेके वैल्यूएशन लेके चल रहा है। बट हमारा जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है मैं बताना चाहूँगा, अपना इंपॉर्टेंट लेवल है 436 का इंपॉर्टेंट लेवल है। वॉल्यूम बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। इंडिकेटर भी ये पोजीशन दे रहा है कि ये ओवरसोल्ड पोजीशन में जा चुका है, जिस तरीके से यहाँ पर बाइंग आनी बनती है। दूसरा फंडामेंटली मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा तो फंडामेंटली दो तीन चीज़ें क्या है, जिस तरीके से इनकम स्टेटमेंट में डिजास्टर चेंज आया है और दूसरी जिसकी रेशियो में चेंजेस आए हैं वो बेटर निकल के आए हैं। Q1 के जो आपके बिहाफ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी सेल रिवेन्यू बढ़ती हुई नज़र आई है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ इस शेयर में आज कुछ बढ़ोतरी नजर आ सकती है। जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ वो टारगेट लेके चल रहा हूँ 504 का टारगेट है। इसके ऊपर आप पोजीशंस बना के चल सकते हैं। डिप की पोजीशंस को देखते हुए जहां पर पोजीशन है वो 485 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चले। रिकॉर्ड जो Q1 का रिकॉर्ड है वो बिक्री जो है 14.5% है। फंडामेंटली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके बिहाफ पर ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा शेयर है KEC का जो प्राइस है वो कितना है, 902 है। इस पे एक नज़र बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता है। अगर हम टेक्निकली चार्ट पोजीशंस को देखने की कोशिश करें, एक बहुत ही अच्छा जो पोजीशन क्या था कि यहाँ पे गैप अप होने के बावजूद उसने क्या करा, 3 से 4 दिन अपने आप को कंसोलिडेट करा। 13 EMI की पोजीशन से ऊपर चलता हुआ जा रहा है और जो सपोर्ट लेवल है उस तरीके से वर्कआउट करता जा रहा है। वॉल्यूम लेवल देखें तो अभी डाउन वॉल्यूम लेवल चल रहा है, सही है जी। और जो हमारा इंडिकेटर बता रहा है ये अभी एक बुलिश पोजीशंस में फंसा हुआ है उस तरीके से, लेकिन ये डाउन पोजीशन की तरफ जा रहा है। टेक्निकली उस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। लेकिन मैंने जब फंडामेंटली पोजीशंस को चेक करा उस पर मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट्स वैल्यूएशन बढ़ी है और लायबिलिटी के डेप्थ में कमी होने के कारण यहाँ पर एक पोजीशंस बनती हुई आ रही है। फंड फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ पे फंड वैल्यूएशन बढ़ी है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। और इसको ना एक ऑर्डर मिला है, जो ऑर्डर क्या है, 1017 का ऑर्डर है और जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये आज ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है।
इस पे आप एक पोजीशन बना सकते हैं। बाइंग की पोजीशन हमारे पर रहेगी। यहाँ पर जो हम स्टॉप लॉस जो है उसके पहले टारगेट ले रहे हैं 920 का टारगेट हमारा रहेगा। डिप की पोजीशंस को देखते हुए स्टॉप लॉस रहेगा 887 का। एक्शन बाय का रहेगा। इस पे अपनी एक पोजीशन बना के चलें और वैल्यूएशन लेके चलें कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है स्टैनली का। इसका लाइफस्टाइल का जो प्राइस है वो है 488 का। इस पे एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखें कि इसका जो प्राइस है वो 488 है। इसकी पोजीशंस के बिहाफ पर हम दो तीन चीज़ें लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम इसका टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करेंगे। ना टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो ये नया ही शेयर वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम लेवल जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है वो उस तरीके से पोजीशंस कुछ और नज़र आ रही है। ग्रीन रेड सही है जी, रेड ग्रीन रेड इस तरीके से पोजीशन है। जिस तरीके से यहाँ पर ये बाय करा उसके बाद ये वर्कआउट करता हुआ यहाँ नज़र आया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। फंडामेंटली आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर क्या है कि इसके ना एक्चुअली चक्कर है, एक ब्रोकरेज हाउस है। ब्रोकरेज हाउस ने इसके ऊपर जो है ना 14 लाख के जो है शेयर बाय कर लिए, जिसके बिहाफ पर मुझे आज लगता है कि इसके ऊपर वर्कआउट होता चलता है कि जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस जो है इसके ऊपर एक नज़र बना के रखा हुआ है, जिसने अपनी पोजीशंस को बढ़ाया है, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि आज ये जो है 500 को आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसने पहले ही 519 को टच करा हुआ है। ये 507 से जो है कल ये 487 आया, लेकिन आज ये 500 को टच करता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बिहाफ पर ये पोजीशन चल रही है। इसलिए डिप को देखते हुए हम स्टॉप लॉस जो ले रहे हैं 480 का स्टॉप है। एक्शन क्या रहेगा हमारा बाय का। इस पे आप नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है एनसीएल इंडिया का। इस पे नज़र बनाते हैं। अगर ध्यान से देखें तो इसका जो प्राइस दे रखा है वो प्राइस दे रखा है 297 297। इस पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये किस तरीके से वर्कआउट करता है, एक चीज़ पोजीशन लेके चलते हैं ना। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट में वॉल्यूम कल बहुत बेटर पोजीशन नजर आई। 3 दिन की कंसोलिडेट को तोड़ते हुए कल एक ग्रीन कैंडल पोजीशन नजर आ रही है, जिसने जो है बॉलिंजर बैंड को भी टच कर दिया। 13 EMI के ऊपर पोजीशन लेके चल रहा है। अगर देखें तो इंडिकेटर के बिहाफ पर ये क्या है कि एक बुलिश पोजीशंस पे बना हुआ है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन जो है एज पर बाइंग स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनी हुई है। अब मैं दूसरी तरीके से फंडामेंटली देखूं तो इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें बहुत चीज़ें चेंज आई है। Q1 के हिसाब से यहाँ पर जो है प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज कितना हो गया वो बता देता हूँ। यहाँ पर हो गया है 22% से अबव चला गया है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर पोजीशन बनती हुई चली आ रही है। मैं यहाँ पे पोजीशन बताना चाहूँगा कि जिस कारण से यहाँ मैं इसको बुलिश लेके चल रहा हूँ, इसलिए इसकी बाइंग पोजीशन मैंने जो लेके चली है उसके बिहाफ पर जो पोजीशन है वो चीज़ें वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारा प्राइस है वो 257 है। ये जो प्राइस है 257 है, जिसका टारगेट जो है 260 का टारगेट 265 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। ध्यान से पोजीशंस को लेके चलें। और जिस तरीके से डिप पोजीशन है उसको मैं बता देता हूँ। कंसोलिडेट पोजीशंस को लेते हुए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं 252 का। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राइस है वो कितना है 257 का प्राइस है। टारगेट इस तरीके से पोजीशंस हमारे पास चलती हुई जा रही है। इस पे आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है KCP का। तो यहाँ पर हम एक नज़र बनाते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता है और कैसे है। प्राइस चलेगा 252 का। इस पे एक पोजीशन बना लेते हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट पोजीशंस पे देखें 13 EMI के ऊपर पोजीशन चला रहा है। एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट पोजीशन जो है इसने बॉलिंजर बैंड में भी ले रखा है। वॉल्यूम लेवल बहुत अच्छा चल रहा है। जिस तरीके से इंडिकेटर दे रहा है वो भी एक बुलिश इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। अब इसको देखते हैं हम अपना फंडामेंटली पोजीशंस के अंदर। फंडामेंटली में इसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। इनकम स्टेटमेंट में एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है वो कम हो गया है, और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिस तरीके से निकल के आ रहा है वो पोजीशन मुझे बहुत अच्छी निकल के आ रही है। तीसरी बात क्या है कि इसका आंध्रा प्रदेश के साथ एक बहुत अच्छा ऑर्डर पोजीशन है, उसके वहाँ पे वर्कआउट हो गया है। वहाँ पर इसको साइडिंग प्रोजेक्ट मिल चुका है। जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे लगता है कि ये एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। पोजीशन एक बेटर देता हुआ जाएगा। दूसरी क्या है कि यहाँ पर एक जो पोजीशंस निकल के आई है वो बेटर पोजीशंस है। वर्कआउट करता हुआ जो नज़र आएगा वो बेटर होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक क्या है कि जिस तरीके से बैलेंस शीट में रेशियोज़ के हिसाब से चेंजेस आया वहाँ बेटर पोजीशन है, जिसके बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका जो टारगेट ले रहे हैं 260 का टारगेट है। डिप की पोजीशन को लेते हुए हमने स्टॉप लॉस जो दिया है
49 का स्टॉप लॉस है, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NBCC का, इस पे हम एक नज़र बनाएंगे। इसका जो प्राइस है वो प्राइस कितना है वो देख लेते हैं। इसका प्राइस है 162 का, इस पे आप एक नज़र बना के चलें और देखें कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर ये इतने लंबी डाउन पोजीशन के बाद इसने ग्रीन पोजीशन दिखाई और वॉल्यूम लेवल बढ़ता हुआ नज़र आया। स्टोकास्टिक इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो एक डाउन पोजीशन से ओवरसोल्ड की पोजीशंस में जाता हुआ नज़र आ रहा है। कल वॉल्यूम पोजीशन से वर्कआउट करता हुआ ये नज़र आया था, जिसके ब्याह पर अब मैं आपको फंडामेंटली बताने की कोशिश करूं तो फंडामेंटली पोजीशंस क्या हुई है वो चीज़ें देख लेते हैं। फंडामेंटली में दो तीन चीज़ें हैं कि जिस तरीके से इसकी बैलेंस शीट के साथ साथ इनकम स्टेटमेंट में चेंज आई है और लगातार ये 6 डेज से जिस तरीके से गिरता हुआ नज़र आया, उसके बाद इसमें ऑर्डर बुक में एक एग्रीमेंट मिलता हुआ नज़र आया, जिसके ब्याह पर एक बिकवाली इस पर जो चल रही थी वो टूटी और जो चीज़ें खरीदारी है वो इसके अंदर दोबारा चलती हुई नज़र आ रही है, जिसके ब्याह पर यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमने इसका जो टारगेट लिया है 166 का टारगेट लिया है, जो आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस लो रहेगा हमारा 160 का रहेगा, इस पर आप अपनी पोजीशन बनाएं, एक्शन बाय का लेके चलें और इस पर देखेंगे कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट जो अगर हम देखने जा रहे हैं वो हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, फ्यूचर एंड ऑप्शन की। इसको भी आप इंट्राडे एंड डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको वर्कआउट करिए, इसको समझिए, इसकी पोजीशंस को देख के चलिए किस तरीके से ये आपके दोनों तरफ से काम आ सकता है। तो इसके अंदर जो हम अपनी पोजीशंस ले रहे हैं उसमें हमारा पहला शेयर है PFC फ्यूचर का। इसका जो प्राइस है 502 का प्राइस है, इस पर एक नज़र बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें फ्यूचर की पोजीशंस के अंदर, यहाँ पर जो है जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आया है, 13 EMI के ऊपर पोजीशंस देता हुआ नज़र आ रहा है। 2 दिन से इसकी जो है कंडीशन जो है बुलिंग जो है पोजीशन में बना हुआ है। कैंडल चार्ट पैटर्न देखें तो जिस तरीके से वर्कआउट है, कल एक छोटी सी बिकवाली मुझे नज़र आई है, उसके बाद जो देखें वॉल्यूम लेवल भी अच्छा है, इंडिकेटर पोजीशंस भी जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है वो एक अच्छा नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपसे इससे बात करूंगा फंडामेंटली की। फंडामेंटली में मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि इसकी जो रेटिंग है, तो ये ब्रोकरेज हाउस ने इसकी रेटिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, वहाँ अपना टारगेट जो है ना बढ़ा दिया है। इन्होंने टारगेट जो अपना रख दिया है, उनका टारगेट जा रहा है उसका 620 का टारगेट है, जिसके ब्याह पे मुझे लग सकता है कि आज इसके ऊपर पोजीशन जो है बुलिश बनती हुई नज़र आएगी, जिसके ब्याह पर यहाँ पर हम जो इसका टारगेट ले रहे हैं 516 का टारगेट ले रहे हैं, इस पर आप वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। ये कुछ ऐसी पोजीशंस हैं, लेकिन डिप को देखते हुए पोजीशंस को हम ये लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस हमने लिया है 493 का स्टॉप लॉस है, एक्शन हमारा क्या रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चलिए और उस तरीके से पोजीशन जो आपको नज़र आएगी उसके ब्याह पर ये पोजीशन लेके चलिए। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो पोजीशन है HDFC बैंक। आज आप नज़र रखिएगा HDFC बैंक के ऊपर, ये कुछ कमाल सा करता हुआ नज़र आ सकता है, कुछ पोजीशन इसके ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, कुछ वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। जिस तरीके से इसके ऊपर इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जिस तरीके से इसके ऊपर मैंने नज़र बनाई, उसके ऊपर पोजीशन आज कुछ लग रहा है कि ये ऊपर पोजीशन जाता हुआ नज़र आएगा। प्राइस है इसका 1739, इस पर डिस्कस करते हैं। ध्यान से पोजीशन देखें तो कैंडल चार्ट पैटर्न अगर आप ध्यान से देखें 13 EMI के ऊपर पोजीशन लेता हुआ चला जा रहा है। उस जिस तरीके से 2 कैंडल ग्रीन कैंडल है, अप ट्रेंड की पोजीशन बना रहा है, वॉल्यूम लेवल बहुत अच्छा जा रहा है और एक बहुत ही अच्छा जो है इंडिकेटर पोजीशंस के अंदर जिस तरीके से इसने पोजीशन बना रखी है वो वेरी गुड पोजीशन है, बुलिश पोजीशंस के अंदर है। ओवर बोर्ड पोजीशन तो है, लेकिन अभी भी आज बुलिश पोजीशन बन सकती है एज पर फंडामेंटली। मैं इस पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। फंडामेंटली पोजीशंस जो चीज़ें निकल के आ रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की नीचे निकल के आई है। उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस तरीके से इसके अंदर NPA की पोजीशंस बढ़ी है, जिस तरीके से एसेट वैल्यूएशन बढ़ी है, जिस तरीके से इसका ऑर्डर वैल्यूएशन बढ़ा है, वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ है। HDFC ने शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी कर दिया है, जिसके ब्याह पर आज ये बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। आप इस पर नज़र बना के रखें। दूसरा क्या है कि HDFC का जो
वेटेज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से ब्रोकरेज हाउस है उसने इसके अंदर एक वॉल्यूशन बढ़ाने की कोशिश करी है, जहाँ पर ये उम्मीद है कि आज ये कुछ बहुत ही ज़बरदस्त वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। एक बार एक नज़र बना के इस पे रखें, पोजीशंस को लेके चले, उसके बिहाफ पर मैं इसलिए फ्यूचर पोजीशन लेके चल रहा हूँ। हमारा टारगेट रहेगा 1765 का टारगेट रहेगा। डिप की पोजीशंस को लेते हुए हम यहाँ पे एक्शन लेके चल रहे हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1725। एक्शन हमें लेना है बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है ऑप्शन की कैटेगरी, ये कॉल है, इस पे लेके चलना है, कॉल बाय करनी है। टाटा कंज्यूमर का स्ट्राइक प्राइस है 1120, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं कि टारगेट किस तरीके से हिट करता है। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 35 का टारगेट रहेगा। इसकी पोजीशंस को देखते हुए न चलते हैं, तो देखें तो ध्यान से बहुत ही अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। जिस तरीके से टेक्निकली वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ आ रहा है। रेड कैंडल की जिस तरीके से वर्कआउट है वो बहुत ही अच्छा है। 13 EMI के ऊपर पोजीशंस बनाई है, 2 दिन के ऊपर पोजीशन चल रही है, यहाँ पर खरीदारी हो सकती है, वर्कआउट हो सकता है। इंडिकेटर भी बहुत अच्छे वर्कआउट लेते हुए चल रहे हैं, इसलिए हम इस पर बुलिश हैं। और जिस तरीके से ये 60 मिनट्स का इस पर चार्ट दे के 1 आवर का अगर आप चार्ट देखते हैं तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, जिस पे भी आप पर हम इसका स्टॉप लॉस ले रहे हैं। 22 का एक्शन रहेगा हमारे बाय का। नेक्स्ट है हमारे पास विप्रो। विप्रो का स्ट्राइक प्राइस है 540 का, इसमें भी कॉल बाय करनी है, 18 रुपये की मिल जाएगी, 30 रुपये का टारगेट रहेगा। इस पर एक नज़र बना लेते हैं, देखें तो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पोजीशन चलती है उस तरीके से ट्रेड बहुत ही अच्छा है। 13 EMI के बहुत अच्छा ऊपर पोजीशन लेकर है। बोलिंजर बैंड की पोजीशंस को देखते हुए, इंडिकेटर्स और बाकी वॉल्यूम्स को देखते हुए ये अच्छा पोजीशन नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कल ADR ने इसके अंदर जो है करीबन 4% की तेज़ी देखी, जिसके ब्याह पर अभी लग रहा है कि ये एक और अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ पर, इसलिए इसका स्टॉप लॉस ले रहे हैं 13 का। सही है जी, स्टॉप लॉस है और एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का। ये कुछ ऐसी पोजीशन है जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिस पे आप आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उस पर अपनी वैल्यूएशन लेके चल सकते हैं। तो इन पे आप फ़ायदा उठाइए और कमेंट जरूर करिए। तो देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।